अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं और दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। रमज़ान के हवाले से हैं, इफ्तार के हवाले से हैं। आज एक तो हम बना रहे हैं ब्रेड दही बड़े और दूसरी रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं दही चना चाट। ठीक है, ये दोनों रेसिपीज़ हैं और रेसिपीज़ को ज़रूर आपने ट्राई करना है रमज़ानों में और फिर मुझे कॉल करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ट्राई की और कैसी बनी। ठीक है, अच्छा दही चना चाट के लिए जो है वो मैं आलू मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए थे, दरमियाने साइज़ के थे, उनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ चूल्हा ऑन कर रही हूँ और मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी क्योंकि जब तक हम ब्रेड दही बड़े बनाएंगे हमारे आलू जो हैं वो हो जाएंगे बॉयल। ठीक है, तो यहाँ पे आलू मैंने रख दिए हैं। साथ साथ आ जाते हैं ब्रेड दही बड़े पे। ब्रेड दही बड़े के लिए आपको प्लेट में ब्रेड नज़र आ रही होगी जिसको मैंने गोल सर्कल में काट लिया है। कोई सा भी आप गोल सांचा ले लें, आपके पास हो या कोई ढकना हो, उससे आपने इस तरह से काट लेने हैं। ये मैंने मीडियम ब्रेड ली थी, जो सबसे छोटी ब्रेड से जो दरमियानी ब्रेड आती है 110 वाली, ये वो है। और इसके तकरीबन 10-12 पीसेस निकलते हैं ब्रेड के, तो आप 8 से 10-12 जो भी स्लाइसेस निकले उसके आप गोल पीसेस काट लीजिए। ठीक है, यहाँ मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ये मेरे पास मौजूद है माश की दाल का आटा था जिसको मैंने पानी डाल के घोल लिया। इसको मैंने पानी डाल के घोल लिया है माश की दाल के आटे को। और मैं अभी बताती हूँ आपको आपने क्या करना है। इसमें हम चंद चीज़ें, चंद मसाले जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, ½ टीस्पून नमक चला जाएगा इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी ज़ीरा 1 टीस्पून। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ये इसमें चला गया। और मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया है, तो थोड़ा सा जो है हरा धनिया मैं चॉप करके इसमें शामिल करूँगी। बिल्कुल आपने फाइनली चॉप करना है हरे धनिए को, 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, और हरी मिर्चें आप अगर बिल्कुल बारीक काट सकते हैं तो आप वो डाल दें, वरना आपने क्या करना है, आप हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपने बारीक चॉप करना है हरे धनिए को और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये चली गई इसमें चीज़ें। और 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दूँगी। बिल्कुल बारीक आपने करना है। इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। रेसिपी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, और इससे भी अगर ज़्यादा बारीक हो सके तो आप इसको कर लें। ठीक है, अच्छी आपने इसको बारीक कर देना है। और अगर नहीं हो तो आप इसको थोड़ा सा क्रश करके, ब्लेंडर में डाल के क्रश करके या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये चली गई। इसमें तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। माश की दाल के आटे में, माश की दाल का जो आटा है वो आपने लेना है 1 कप भर के, 1 से सवा कप तक के करीब आप ले लें भर के। ठीक है, यहाँ मेरे पास खाने का सोडा है, बिल्कुल 1 चुटकी मैं इसमें शामिल करूँगी। देखें, बिल्कुल इतनी सी। ठीक है, इससे भी कम, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना है। ये आपने इसमें डाल के अच्छा सा मिक्स कर देना है इसको। और यहाँ फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ जिसमें हम अपने दही बड़ों को करेंगे फ्राई। ब्रेड दही बड़े हम बना रहे हैं और ऑयल ले लूँगी जितना दही बड़ों को फ्राई करने के लिए चाहिए होता है।
ठीक है, ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ साथ माश की दाल का आटा था 1 से सवा कप, उसमें मैंने नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने ज़ीरा शामिल किया 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, 2 हरी मिर्चों को बिल्कुल फाइनली चॉप करके शामिल किया, या आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ठीक है, और एक छोटी चुटकी मैंने शामिल की है खाने के सोडे की। तमाम चीज़ें आपने शामिल कर ली माश के दाल के आटे में। ये देखें, ये इसका कंसिस्टेंसी है इसकी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, हम इनको क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकालते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने पानी में सिर्फ डालना है। जैसे हम दाल के दही बड़े बनाते हैं वो तो हम थोड़ी देर डिप करते हैं, लेकिन इसको आपने डिप नहीं करना क्योंकि ब्रेड है वो टूट जाएगी। आपने क्या करना है, हल्का सा डालना है पानी में, उसको हल्के हाथ से बस प्रेस करना है और निकाल लेना, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ मेरे पास 2 कप दही है, 2 कप दही में मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 2 टेबल स्पून शुगर। ठीक है, जितना आप, अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसमें नहीं डालें। थोड़ा सा ऑयल जो है इसकी छींटे उड़ना बंद हो जाएं तो फिर मैं इसमें शामिल करती हूँ हमारे जो ब्रेड के दही बड़े हैं। अच्छा, कभी इस तरह हो कि छींटे उड़ रहे हों तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने जो ढकना है वो इस पे रख देना है, इस तरह करके। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद छींटे उड़नी जो है वो बंद हो जाती हैं। फ्लेम आपने कर देनी है स्लो और आपने इसको कवर कर देना है। ठीक है, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा ऑयल। उसके बाद हम इसमें जो है वो ब्रेड दही बड़ाज जो हैं वो फ्राई करेंगे। अच्छा, ब्रेड भी आपने इसमें डाल के फ़ौरन ही निकालनी है, आपने बहुत देर तक इसमें डिप नहीं रखना वरना ब्रेड है वो टूट जाएगी। इस चीज़ का आपने रखना है ख्याल। ठीक है, तो यहाँ मैं एक ब्रेड का पीस ले रही हूँ, ये हम इसमें इस तरह आपने डिप करना है और ये आपने ऐसे फ्राई करना है। ठीक है, दूसरा भी आपने इसी तरह डालना है। ये देखिए, ये बिल्कुल नई चीज़ है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि आपने बनाया कैसा बना। और अगर कोई रेसिपी में कंफ्यूजन लग रही हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई फरमाइश और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रमज़ान में आपने हमारे शोज़ मिस नहीं करने, रमज़ान में भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ आएंगी। टाइमिंग्स मैं अभी इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में कंफर्म करके बता दूंगी कि हमारे रमज़ान के टाइमिंग्स क्या होंगे कुकिंग शो के, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने मेरे फेसबुक पे पूछा है, मैसेज करके पूछा है कि आपके रमज़ान में क्या टाइमिंग्स होंगे। ठीक है, इस प्लेट ले लेती हूँ इसके लिए। इसमें हम अपने दही बड़े जो हैं वो निकालते रहेंगे। साथ साथ मेरे पास जो दही है इसमें इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो फेंट लेते हैं। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने दूसरी तरफ से इसको टर्न कर देना है। दो कप दही है मेरे पास। ठीक है, इसको अच्छा सा आप फेंट लें। अभी कलर नहीं आया है, जैसे ही कलर आएगा तो फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी। तो देखिए कितने माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहे हैं स्क्रीन पे ये।
ठीक है। अच्छा, दही बड़े हमारे जो ब्रेड दही बड़े वो यहाँ फ्राई हो रहे हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी ब्रेड दही बड़े। और ब्रेड दही बड़े हमारे जो पहला बैच हमने डाला था वो फ्राई होके निकल चुका है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। और ये दूसरा बैच हमने शामिल किया है, तो तकरीबन 10 बड़ाज जो हैं दही बड़ाज वो यहाँ पे तैयार होंगे। एक ब्रेड से जो हमने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी, यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया है और दही के अंदर मैंने शामिल की है 1 टेबलस्पून शुगर। ठीक है, 1 टेबलस्पून चीनी मैंने इसमें शामिल की है। और मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा। बस ये 2 चीज़ें डाल के आपने दही में अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है, स्मूथ कर लेना है दही को। ठीक है, और दही बड़ा हमारे यहाँ फ्राई हो रहे हैं। एक मैं बोल ले लेती हूँ जिसमें मैं निकालूंगी पानी। और पानी हमने क्या करना है, इसमें दही बड़ों को डिप कर करके हमने निकालना है, क्योंकि छोड़ने नहीं है हमने इसमें। अच्छा, ये चीज़ें मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। ये हमारे पास चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला, ये देखें। कोई भी जिसमें भी आपको निकालना हो, सर्विंग प्लेटर उसमें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो दही बड़ाज हैं ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये ब्रेड के बनाए हैं। अंदर इसके ब्रेड है, किसी को भी नहीं पता चलेगा। जब खाएंगे तब शायद पता चल जाए, लेकिन वैसे देखने में किसी को भी नहीं पता चलेगा ये। और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी भी है। ठीक है, चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। आलू हमारे भी बॉईल हो रहे हैं यहाँ पे। चले, इसको मैं जला लूँगी बाद में। अच्छा, आपने क्या करना है, दही को अच्छा सा फेंटा चीनी नमक के साथ, अच्छा सा आपने फेंट लिया। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दही, एक स्पून ले लेती हूँ, प्लेटर में आपने डालना है नीचे, जिसमें भी आप निकाल रहे हैं। थोड़ा सा उसको फैला दें इस तरह से। ठीक है, बेस में आपने दही डाला। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहले फ्राई किए हुए दही बड़े थे उनको आपने पानी में इस तरह डिप करना है और निकाल के इसको प्रेस करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है पानी के अंदर, और आपने इसको रखते जाना है। इसी तरह डिप करना है आपने। निकाला, प्रेस किया और इस तरह रख दिया। इसी तरह सारे आपने जो है दही बड़े, ब्रेड दही बड़े जो हम बना रहे हैं, क्योंकि ब्रेड है और ब्रेड टूट जाएगी अगर हम इसको पानी में छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें पानी में आपने इसको नहीं छोड़ना, ये वैसे ही सॉफ्ट है, तो इसको बहुत ज़्यादा देर आपको ज़रूरत नहीं है पानी में छोड़ने की। ठीक है, ये देखिए इस तरह से तो आपने अरेंज करते जाना है। जो हमारे ब्रेड दही बड़ाज हैं, और इसमें ये सारी चीज़ें आपने, जो आटा है माश की दाल का, उसमें सारी चीज़ें शामिल करनी हैं। जैसे जो आपको देखें इतनी अच्छी लग रही हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें आप इसमें शामिल करेगा तो इससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। ये 2 और रह गए, दोनों को भी हम डिप करके, और इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है दही चना चाट।
ये आपने कर दिया। अब आपने क्या करना है, एक बड़ा स्पून ले लेती हूँ मैं। आपने दही को इसके ऊपर डालना है, क्योंकि दही बड़े जो हैं वो आप उसमें दही जब डालते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दही बड़े सोक कर लेते हैं अपने अंदर दही को। तो दही का इस्तेमाल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखिएगा, ताकि आप अगर बना के भी रखते हैं तो दही जो है ऐसा ना हो कि वो फिर दही तो सारा नज़र ख़त्म हो जाए और सिर्फ बड़े ऊपर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये हमारे जो ब्रेड दही बड़ाज हैं ये यहाँ हो चुके हैं तैयार। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डालनी है हरी चटनी। ठीक है, उसके बाद आपने डालनी है इसमें इमली की चटनी। इमली की चटनी डालने के बाद आपने इसमें क्या डालना है, आपने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, जो हमने तैयार किया है ब्रेड दही बड़ास। ठीक है, ये चली गई इस पे। साथ साथ चाट मसाला, चाट मसाला इस पे चला गया। और यहाँ मेरे पास पापड़ी है, ये पापड़ी आपने इसके ऊपर तोड़ के डालनी है। पापड़ी इस तरह आपने तोड़ के डाल देनी है इसके ऊपर। और ये हमारे ब्रेड दही बड़ास जो हैं यहाँ पे हो चुके हैं तैयार। तो एक रेसिपी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। और प्लेटर को चारों तरफ से आपने थोड़ा सा नीट करना है। तो ये रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी है हमारी दही चना चाट। ठीक है, दही चना चाट के लिए वही आपको 2 कप दही चाहिए होगा। चने मेरे पास आपको ये उबले हुए चने नज़र आ रहे हैं, 2 कप उबले हुए चने हैं मेरे पास। साथ साथ आलू हमने यहाँ 3 दरमियाने साइज़ के बॉईल कर लिए। अगर बड़े आलू हैं तो फिर आपने क्या करने हैं, 2 ले लीजिएगा। अगर दरमियाने तो 2 ले लें, और अगर बहुत बड़ा आलू है तो फिर आप 1 ही ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक रेसिपी यहाँ हो चुकी है कंप्लीट। और आलू भी मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे कि हमारे हो चुके हैं कि नहीं। हो चुके हैं, ठीक है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना है, जो हम दही चना चाट बना रहे हैं उसके लिए मुझे चाहिए एक पतीली। इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप पानी। 1 कप पानी हमने शामिल किया, थोड़ा सा और शामिल करूंगी। ठीक है, इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमारे उबले हुए चने हैं। ये उबले हुए चने चले गए इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा हल्दी पाउडर हम शामिल करेंगे इसमें। नमक मैं शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून लेवल करके, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये नमक चला गया इसमें। साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, साथ साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं ब्रेक में निकाल लूँगी, बस ज़ीरा पाउडर ही जाएगा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा।
ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, जब इसमें एक बॉईल आएगा तो आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, ठीक है, थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद आपने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। आलू शामिल करने के बाद आपने इसमें डालना है इमली का पल्प। इमली का पल्प भी मैं निकाल लेती हूँ। इमली का पल्प हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना, ठीक है, 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प। इमली का पल्प हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ आलू भी हमारे हो गए, बस इसमें बॉईल आ जाए तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे और मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे ब्रेक से आने के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बनाए थे ब्रेड दही बड़े जो यहाँ तैयार हैं, और मैं आ गई थी दही चना चाट पे। दही चना चाट में आप लोगों के सामने मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, छोले डाल दिए थे 1 कप पानी के साथ, 2 अदद आलू मैंने इसमें शामिल किए थे, ठीक है, उबले हुए। ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर है तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है। तो ये थोड़ा सा इसका क्या होगा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे बेस में आपने प्याज डालनी है, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्चें, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अच्छा, इमली मैंने नहीं डाली थी, इमली मैं इसमें शामिल करूँगी। जो हमारे चने और आलू बॉईल हो रहे हैं मसाले के साथ, इसमें हम इमली शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये इसमें चली गई। और आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी। अब मेरे पास जो ये गहरी वाली स्पून है, गहरा वाला, इससे मैं निकालूंगी। इसमें थोड़ा सा आपने ग्रेवी रहने देनी है जो गाढ़ी गाढ़ी है, ठीक है, ये आपने इसके ऊपर डालनी है। ये देखिए, ठीक है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद ये दही है मेरे पास जिसमें मैंने सिर्फ नमक शामिल किया है और कोई चीज़ शामिल नहीं की, ये आपने सारा इस पे डाल देना। ये सारा इसमें डालने के बाद दोबारा से आपने क्या करना है, ये जो चने हैं और आलू है ये दोबारा आपने इसमें डालना है। इस तरह से दोबारा आपने इसके ऊपर दही डालना है। मीठा हमने जो है, शुगर हमने सिर्फ दही बड़ों में डाली थी, दही में, बाकी इसमें मैंने सिर्फ नमक शामिल किया है, ठीक है, ये आपने डाल दिया। साथ साथ आपने क्या करना है, अब जो प्याज है ये आपने इसके ऊपर डालनी है।